Hello students of class 3rd, welcome to your Hindi class. I am Anu Pawar, your Hindi subject teacher. Students, आप सभी ने हिंदी फर्स्ट का वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। मैंने हिंदी फर्स्ट में 3 चैप्टर कराए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। प्री मिड का वर्क हिंदी फर्स्ट में कंप्लीट हो चुका है। सो चलिए आज हम करते हैं हिंदी सेकंड का वर्क। हिंदी सेकंड यानी कि हिंदी व्याकरण में हम पार्ट 1 को पढ़ेंगे और उसके बाद उसका बुक वर्क जो है समझेंगे और कॉपी वर्क को भी वीडियो के माध्यम से समझेंगे। चलिए पढ़ते हैं आपका पहला पार्ट हिंदी व्याकरण का। आपका पहला पार्ट है, उसका नाम है भाषा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इसमें क्या है, भाषा क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है। पहले चित्र में बच्चा, देखिए बेटा 2 पिक्चर हैं यहाँ पर, 2 चित्र हैं, दोनों को ध्यान से देखेंगे फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले चित्र में बच्चा बोलकर दुकानदार से बिस्किट के बारे में पूछ रहा है और दुकानदार सुनकर उसकी बात का जवाब दे रहा है। दूसरे चित्र में अध्यापिका लिखकर बच्चों को समझा रही है और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। इसी प्रकार आगे देखिए बच्चों, इस चित्र में एक छोटी बच्ची, यहाँ देखिए छोटी बच्ची इशारे से अपनी माँ से गुब्बारे लेने के लिए कह रही है। आपने देखा होगा बहुत छोटे बच्चे जिन्होंने अभी बोलना नहीं सीखा, वे भी इशारों और संकेतों से अपने मन के भावों तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ऐसे इशारे हम मूक बंदिरों में भी देखते हैं। पशु पक्षी भी तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं, इस तरह वे अपनी बात कहते हैं। हम भी अपनी बात कभी इशारों में, कभी लिखकर या बोलकर कहते हैं। इन सब के लिए हमें भाषा का सहारा लेना पड़ता है। तो बच्चों समझे आप भाषा क्या होती है। जब हम अपने मन के भाव को, विचारों को, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और उसे पहुंचाने के लिए जिस चीज़ का सहारा लेते हैं उसे कहते हैं भाषा। ठीक है, यानी कि अपने मन के भावों, विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, इसे हम भाषा कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं परिभाषा, मन की बात दूसरों तक पहुँचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाता है। ठीक है, भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं, दूसरे को हम समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं। फर्स्ट है मौखिक भाषा, सेकंड लिखित भाषा और थर्ड है सांकेतिक भाषा। फर्स्ट है जो भाषा मुख से बोली जाए और कानों से सुनी जाए, वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे दिए गए चित्र में नेता अपने विचार प्रकट कर रहा है, तथा जनता उसके विचारों को सुन और समझ रही है। सेकंड, जब हम पत्र द्वारा या और किसी भी लिखित रूप द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो दूसरा उसे पढ़कर उसका अर्थ समझता है, यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। समझ आया मौखिक भाषा क्या होती है, जो मुंह से बोली जाए और कानों से सुनी जाए। लिखित भाषा जिसको लिखकर समझाया जाए और पढ़कर समझा जाए। ठीक है, जैसे दिए गए चित्र में एक लड़की अपने विचारों या भावों को किसी दूसरे व्यक्ति के लिए पत्र लिखकर प्रकट कर रही है। थर्ड, कुछ बातें या भाव हम इशारे या संकेत प्रकट करके समझाते हैं, यह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। पता है ना, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस होता है, वो अपने हाथों से इशारा करके डायरेक्शन बताता है। और जैसे मैच होता है, क्रिकेट मैच या कोई भी मैच, उसमें एम्पायर होता है, वो भी अपने इशारों से ही समझाता है। जैसे कोई आउट हो जाता है उसके लिए भी इशारे होते हैं, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। या फिर आप गाड़ी को रुकवाने के लिए, आपको लिफ्ट चाहिए, ठीक है, आप रोड पे खड़े हुए हो, आपको लिफ्ट चाहिए, तो उसको भी आप हाथ से रुकवाते हैं, बोलते तो नहीं है और ना लिख कर बताते हैं, तो वो भी इशारा है। तो इशारे द्वारा जो हम बातें अपनी मन की कहते हैं और दूसरा समझता है, उसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। जैसे दिए गए चित्र में ट्रैफिक पुलिस का सिपाही हाथ के इशारे से अपनी बात को समझाता है। और लिखित भाषा भी आप समझ गए,
ठीक है। पत्र लिखना या फिर जैसे बुक्स में कॉपी में लिखते हैं, बुक्स में लिखा हुआ हम समझते हैं, पढ़ते हैं उसको, और या फिर ब्लैक बोर्ड पर टीचर्स लिखते हैं उसको हम समझते हैं। जो लिखकर समझाया जाए उसको लिखित भाषा कहते हैं, और जो मुंह से बोलकर समझा जाए, एक दूसरे से बातें की जाए और कानों से सुना जाए, तो वो क्या होता है, हमारा मौखिक भाषा होती है। अब आते हैं हमारी मातृभाषा। अपने परिवार के बीच रहकर बच्चों द्वारा अपनी माता से सीखी हुई भाषा मातृभाषा कहलाती है। जैसे पंजाबी व्यक्ति अपने घर में पंजाबी भाषा में बात करता है, गुजराती व्यक्ति अपने घर में गुजराती भाषा में बात करता है। अपने घर परिवार के बीच रहकर हम जिस भाषा में बातचीत करते हैं वह मातृभाषा कहलाती है। अब पढ़ते हैं हम राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? देश में रहने वाले अधिकांश लोग बातचीत करने में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा पूरे देश में बोली जाती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, पता होगा ये सभी को, है ना। अब देखते हैं हम राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। देश में स्वतंत्र होने से पहले अंग्रेजी हमारे देश की राजभाषा थी, लेकिन अब हिंदी हमारी राजभाषा है। अब हम पढ़ेंगे लिपि क्या होती है। ठीक है, लिपि होती है हमारे लिखने का ढंग। ठीक है, प्रत्येक भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, लिखने का यही ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी, गुजराती, मराठी आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में और उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो ये क्या है? हमारी लिपि। चलिए बेटा, अब हम यहाँ पर कुछ मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे। ये हमारे चैप्टर का पूरा कंक्लूजन है, यानी कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, उसके मेन टॉपिक्स हैं। ये सभी को याद होने चाहिए। भाषा मन के भाव प्रकट करने का साधन है। हम अपने विचार बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं। हम दूसरों के विचार सुनकर पढ़कर समझते हैं। जो भाषा मुख से बोली जाए और कानों से सुनी जाए वह मौखिक भाषा कहलाती है। जिस भाषा के द्वारा हम अपने मन के भाव तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं वह भाषा का लिखित रूप होता है। लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। यह क्या है? हमारा पूरा भाषा का चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए बुक वर्क, ये हमारा बुक वर्क है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? इसका आंसर है भाषा मन के भाव प्रकट करने का साधन है। ख, भाषा के कितने प्रकार हैं? मौखिक भाषा को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर है बेटा, इसके प्रकार है 3, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। जो भाषा मुख से बोली जाए और कानों से सुनी जाए उसे मौखिक भाषा कहते हैं। फिर है ग, मातृभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को बच्चे अपनी माता से सीखते हैं वह भाषा मातृभाषा कहलाती है। घ, राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? देश में रहने वाले अधिकांश लोग बातचीत करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। लिपि क्या है? प्रत्येक भाषा को अलग अलग तरीके से लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। इसके उदाहरण है, हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है और अंग्रेजी रोमन में। ठीक है बेटा, चलिए अब हम देखते हैं इसके खाली स्थान भरेंगे। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। क, अंग्रेजी एक है, क्या है? भाषा। ख, भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है लिपि। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हम अपने विचार बोलकर और कैसे सुनकर प्रकट करते हैं। ड, सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। अब हम बेटा राइट रॉन्ग करेंगे, यानी कि सही गलत का निशान लगाएंगे। क, पत्र मौखिक भाषा का एक रूप है, गलत। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं, सही। संसार में सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं, गलत। गुजरात में पंजाबी बोली जाती है, गलत। भाषा के 3 रूप होते हैं, सही। हमारे देश में राजभाषा हिंदी है, राइट। चलिए अब हम मैचिंग करेंगे। गुरुमुखी क्या है? पंजाबी की लिपि। देवनागरी हिंदी की है, रोमन अंग्रेजी की लिपि है और फारसी उर्दू की लिपि है। बेटा यहाँ पर आपका बुक वर्क जो है वो कंप्लीट होता है। चलिए मैं आपको आपका कॉपी वर्क एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम कॉपी वर्क पढ़ेंगे।
और जब आपको कॉपी वर्क का PDF सेंड किया जाएगा तब आप उसको अपनी नोटबुक में करेंगे। यहाँ देखिए बेटा, यह आपका क्या है, कॉपी वर्क है पार्ट 1 का। प्रश्न 1, भाषा किसे कहते हैं? अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाता है। बेटा अब आप सोच रहे होंगे कि आपने बुक में कुछ और लिखवाया और कॉपी में कुछ और। बेटा परिभाषा ये भी सही है और वो भी सही है, जो आपको ठीक लगे आप उसको याद कर लेना, हो सके तो दोनों याद कर लेना, ठीक है। एग्जाम में आप कोई भी लिखेंगे वही ठीक होगी। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। प्रश्न 3, लिखित भाषा को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर है, जिस भाषा के द्वारा हम अपने मन के भाव अथवा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं वह भाषा का लिखित रूप होता है। प्रश्न 4, राजभाषा से आप क्या समझते हैं? सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। यहाँ पर बेटा आपका पार्ट 1 का कॉपी वर्क कंप्लीट होता है। आप सभी को इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उसको अपनी नोटबुक में लिखना है, बुक वर्क बुक में फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद इसको याद भी करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।